नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, वैल्यू डेट जो कहीं ना कहीं आपका रिलेट करता है फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जनरली जो ट्रेडिंग है वो 24 आवर्स आपका चलता है। ठीक है, तो कई बार जो टाइम जोन डिफरेंसेस आपके हैं उनकी वजह से सेटलमेंट आपका जो पीरियड है उसमें डिलेज होते हैं। ठीक है, तो जिस डेट पे आपका जो ट्रेड डेट ऑफ ट्रेड और डेट ऑफ सेटलमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग वैल्यू डेट के नाम से जानते हैं। बेसिकली वैल्यू डेट इज सेटलमेंट डेट। ठीक है, तो जैसे एक रिस्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड हर्स्टेड रिस्क। ठीक है, हर्स्टेड रिस्क, देयर वाज अ बैंक फ्रॉम जर्मनी जिसका नाम था हर्स्टेड 1974। ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं डॉलर में आपका पेमेंट करना था, बट जैसे सेम टाइम जोन डिफरेंसेस का आपका केस था। ठीक है, और जिस दौरान उसको पेमेंट करना था उससे पहले जर्मन रेगुलेटर के द्वारा उस बैंक को लिक्विडेट कर दिया गया। वहीं से कहानी शुरू होती है आपका किसका, बीआईएस का। तो बीआईएस ने एक 5 ग्रुप्स अलग अलग आपका डिजाइन किए। देन वी कम अप विद बीसीबीएस, वो 5 ग्रुप जो कि आज परमानेंट पार्ट हैं किसके, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो देखो क्या होता है कि जो डेट ऑफ ट्रेड है और जो डेट ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस जो हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे आप इसको समझेंगे, सपोज दैट आपका डेट ऑफ ट्रेड, ठीक है, एक चीज आपका, ठीक है, जैसे डेट ऑफ ट्रेड से सेटल आपका डेट ऑफ ट्रेड एंड डेट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट, तो जिस डेट पे सेटलमेंट होगा दैट इज नोन एज वैल्यू डेट। ठीक है, जिस डेट पे सेटलमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू डेट। ठीक है, सपोज दैट कोई आपका ट्रेड हुआ 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च, अगर ये सेटल हो जाता है सेम डे, ठीक है, सेम डे मींस T+0, दैट मींस 1 मार्च ओनली। ठीक है, 1 मार्च को ही अगर ये सेटल हो जाता है, इट इज नोन एज कैश। ठीक है, आपका कैश के रूप में, या टीओडी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग रेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो इफ योर डेट ऑफ ट्रेड एंड डेट ऑफ सेटलमेंट इज सेम। ठीक है, डेट ऑफ ट्रेड क्या होगा, जिस दिन वो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट की गई है। डेट ऑफ सेटलमेंट इज, सेटलमेंट कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो जहां पे बायर इज गेटिंग दैट करेंसी एंड सेलर इज गेटिंग मनी फॉर दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, तो जहां पे दो अकाउंट सेम टाइमिंग पे, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये सेटलमेंट आपका होता है T+1, ठीक है, 1 इज वर्किंग डे, so that means suppose that 2nd March and assuming there is no holiday, ठीक है, so it is called tom, ठीक है, tomorrow. If settlement took place on T+2 days, ठीक है, T+2 days, so it is known as that means 3rd March, ठीक है, 3rd March, it is known as spot. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका spot. If settlement took place on सपोज दैट आपका 15th ऑफ सितंबर, सो इट इज नोन एज फॉरवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फॉरवर्ड। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस है वैल्यू डेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट हर जगह आपका ये कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो एक बार दोबारा से सुन लीजिए। ठीक है, वैल्यू डेट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो टाइम जोन डिफरेंसेस हैं, जैसे इंडिया में 10 AM to 5 PM आपका जो फॉरेक्स मार्केट खुला रहता है। ठीक है, अब इंटरनेशनली ये मार्केट आपका बेसिकली 24 आवर्स आपका ओपन रहता है। ठीक है, तो इंडिया में 5 PM क्लोज हुआ, कहीं दूसरी जगह आपका वो फिर भी ओपन था। फिर आपका जैसे अभी हमारे यहाँ पे खुला है, किसी दूसरे पार्ट पे आपका बंद है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है उसमें और सेटलमेंट में टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से कई बार आपका गैप आ जाता है। सो दैट गैप जिस डेट पे सेटलमेंट होगा, ठीक है, सो बेसिकली वैल्यू डेट इज योर सेटलमेंट डेट। अगर सेम डे हो जाता है दैट मींस आज ट्रेड हुआ आज ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जो बायर है उसको करेंसी मिल गया, सेलर को पैसा मिल गया, सो दैट इज T+0। इसको हम लोग कैश रेडी या टीओडी के नाम से जानते हैं टुडे। अगर सेटलमेंट आपका कल होता है, ठीक है, अज्यूमिंग देयर इज नो हॉलीडे, ठीक है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे, नेशनल हॉलीडे काउंट नहीं होंगे, ट्रेडिंग डेज की बात हो रही है। ठीक है, वर्किंग डेज की, इट इज कॉल्ड टॉम। अगर T+2 में रहते हैं 3rd March स्पॉट, इफ सेटलमेंट टुक प्लेस एट एनी डेट आफ्टर स्पॉट डेट। ठीक है, अगर सेटलमेंट आपका स्पॉट डेट के बाद कभी भी होता है, मतलब 3 मार्च के बाद अगर ये कभी भी आपका होता है, सो इट इज नोन एज
फॉरवर्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉरेक्स के अंदर आपका दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक आपका स्पॉट में, दूसरा आपका फॉरवर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू दिस एग्जांपल। जैसे वैल्यू डेट, आपका डेट ऑफ डील इज सपोज दैट 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 जो आपका डेट ऑफ ट्रेड है, ठीक है, जिस दिन आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ बायर और सेलर के बीच में, ठीक है। और डेट ऑफ ट्रेड जहां पे हम लोग प्राइसेस डिफाइन कर लेंगे, सेटलमेंट डेट के अंदर प्राइसेस डिसाइड नहीं होंगे, वो आपका स्पॉट हो या भले ही फॉरवर्ड हो, ठीक है। जो प्राइसेस होंगे, जो बायर और सेलर के जो प्राइसेस होंगे वो डिसाइड होंगे डेट ऑफ ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो यहां पे जैसे सपोज दैट यूएसडी आईएनआर जो प्राइस आपका सेटल हुआ, ठीक है, दैट इज 82.7080, ठीक है, आपका इस पे, या जैसे बाइंग रेट था ये जिस पे आपका ये सेटल हुआ, ठीक है। तो अब ये सेटलमेंट 6 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी है ना, फिर भी ये सही रहेगा, इस पे वो खरीदने बेचने के लिए एग्री हुए, ठीक है। सो प्राइसिंग कब डिसाइड होती है, दे गेट डिसाइडेड ऑन डेट ऑफ ट्रेड। अब सेटलमेंट आपका कि अगर ये 1 जुलाई को, दैट मींस T+0, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका वैल्यू डेट में, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगी, कैश और रेडी और टीओडी, ठीक है। 2 जुलाई दैट मींस T+1, ठीक है, assuming there is no holiday, it is known as tomorrow, Tom. 3rd जुलाई आपका it is called T+2 and it is known as spot, ठीक है। Any day after 3 जुलाई, 3rd जुलाई, so it is called forward, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जिसको हम लोग वैल्यू डेट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, IAN IFS है, ठीक है, या आपका CAIB है, हर जगह, ठीक है। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। So value date is the date on which exchange of currencies actually take place. Based on this concept, we have following type, जैसे spot cash, term, spot, forward. हर एक सेशन के एंड में आफ्टर डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ये डेफिनेशन रख लेता हूं, ठीक है। मैं कभी भी डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं या जो जिसमें भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में भी रहते हो वहां पे डेफिनेशन आपको हेल्प नहीं करती, हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग। बट हाँ, अगर आप इन चीजों को भी ध्यान रखते हैं, सो रिवीजन के लिए अदर्स तो यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। किसी का कोई छोटा सा भी डाउट है आप कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए। इसके अलावा कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।